केंद्रीय बजट पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष बजट की जमकर तारीफ कर रहा है तो वहीं विपक्ष बजट को लेकर कह रहा है कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। इसी बजट को लेकर हमारे संवाददाता ने हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की, जिस पर सांसद जयप्रकाश ने कहा कि बजट में किसान और आम आदमी को कुछ नहीं दिया गया। बीजेपी झूठे वादे करके लोगों के साथ धोखा कर रही है और बीजेपी सरकार ने हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद जयप्रकाश आज जो हिसार पहुंचे और रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे, लोगों की समस्याएं भी सुनी है। सर, जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, नरेंद्र मोदी ये कहते हैं 140 करोड़ लोगों के लिए एक जनहित का बजट पेश किया है, और क्या मानते हैं हरियाणा को इससे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, किसानों को क्या मिला है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो क्या कहते हैं जनता जानती है। 15-15 लाख भी आ गए होंगे आपके खाते में, आगे के नहीं आए। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां भी मिल गई होंगी। किसान की आमदन भी 2022 में डबल हो गई होगी। तो ऐसा ही बजट, ये बजट ऐसा है जैसा वह खीर नहीं खावा मक्की की, खीर खा ली पेट खाली, मुंह थकी गया खाते खाते, पेट में कुछ नहीं है। ये जो बात इन्होंने कही है 12 लाख की, तो जो 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे, पहली बात तो करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये लेट भी कर दिया। और ये समझो कि ना तो आज इसकी कोई बोर्ड का गठन किया, कि मेंबर कहां बनाए हैं, मेंबर ही नहीं बनाए। 1.5 महीने पहले बयान आया था, 1.5 महीने तक आज तक इसका बोर्ड ही गठित नहीं हुआ, कमीशन ही गठित नहीं हुआ। तो एक उड़ान योजना भी लागू की है, तो क्या लगता है हरियाणा के लिए क्या है? मैं यही कह रहा कि इस बजट में हरियाणा के लिए कुछ भी नहीं है। उड़ान योजना में 92 एयरपोर्ट मंजूर हुए हैं, लेकिन हिसार का कहीं नाम नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारे साथ बड़ा धोखा है। धोखा क्यों है? पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीन 7300 एकड़ जमीन हिसार की ली, 2000 करोड़ के आसपास पैसा खर्च कर दिया। उस वक्त के नेताओं ने अपना व्यापार कर लिया। और जब मैं आज से 15 दिन पहले सिविल एविएशन सेक्रेटरी से बात की, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव हैं, तो उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी, हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये तो 2015 में चला गया। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट मांग लिया उन्होंने 2019 में बीजेपी ने, 2024 में पार्लियामेंट में, 2024 में असेंबली में, अब मेयर का चुनाव आएगा, कारपोरेशन का चुनाव होगा, अब फिर इन्होंने सोचा छोड़ दिया। ये झूठ बोलते हैं। शहर की जनता ने इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इनको दंडित करना चाहिए बीजेपी को, कि झूठ बोल करके हमारा बहुत बड़ा नुकसान शहर के लिए क्यों कर दिया। अगर यहाँ कांग्रेस ने जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आई थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो हमारा शहर बहुत तरक्की करता। एयरपोर्ट की छोड़ो, बीजेपी का कोई नेता ये तो बता दे कोई इस पूरे जिले में यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाया हो। RRTS कहानी थी, रेलवे रोड रैपिड सिस्टम, दिल्ली एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट तक, उसकी कोई स्कीम नहीं, वो सारी स्कीम खत्म करवा दी। कुछ नहीं, धोखेबाज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। जनता के साथ विश्वासघात किया, दगा किया है, और जनता के अधिकारों की सुरक्षा बीजेपी के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। आजकल सर, जो मंत्री है अनिल विज, अपने ही सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका अभी एक अपने ही सीएम पे उन्होंने एक सीधा निशाना साधा है कि जो उड़न खटोला छोड़कर लोगों का दुख दर्द सुने, और अभी बाद में फिर अधिकारियों की तबादले भी किए गए। कैसे, क्या लगता है इस सरकार में अफसरशाही हावी है, क्या देखते हैं? देखिए, सरकार में अफसरशाही, अनिल विज की बात बिल्कुल सही है। वो सीनियर आदमी है, 7 बार के MLA है और कई बार मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने सोच समझ करके निर्णय लिया है। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कह दूंगा कि वो किससे गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री ने तो खुद किसानों को ये कहता 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीद दूंगा।
खरीदे नहीं एमएसपी के ऊपर भी। मंत्री जी तो पूरे जुमलेबाजी में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। इन्होंने कोई सूद नहीं। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल जीरो है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, विकास कार्य ठप पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी गंगा जमुना का पानी हांडा है दिल्ली में। अरे भाई अपना सौदा देख लो ना, क्यों फिर वो चक्कर काटते। पूरा हरियाणा सरकार आज दिल्ली में डाल रखी है। ऐसे चुनाव होते हैं कि प्रजातंत्र है क्या ये? सर, निकाय चुनाव को लेकर बावरिया जी ने अलग अलग 3 लिस्टें जारी की है, तो उसमें कुछ बागियों के नाम भी शामिल, आपने भी कहा था कुछ बागियों के नाम भी है। वरुण मुलाना ने भी लिखित तौर से शिकायत दी है, तो क्या आप देखते हैं, क्योंकि आपने भी कहा था बागियों के नाम है, तो आप भी हाईकमान से बात करेंगे इसको लेकर? नहीं, वो जो कुछ होना था हो गया। आ गया मैं 1 मिनट में, हाँ जी। हो गया। बताइए सर। जो कुछ होना था हो गया। लिस्ट ठीक है, ठीक होगी, तरमीम होगी, लिस्ट में किसी तरह का कोई वो नहीं है, तरमीम होगी। क्या कहना चाहेंगे? बदलगी 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 जी, तो दिल का साफ गलत लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं हो सकता। सर कि जो स्टार प्रचारकों में भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं आया, क्या कहेंगे? अरे छोटी सी स्टेट है, दीपेंद्र हुड्डा लग रहे ना प्रचार करने, और तो कोई कर ही नहीं रहा। आप देखिए कांग्रेस के जितने स्टार प्रचारक है, राहुल जी लगे हुए हैं, या दिल्ली के हमारे सीनियर नेता है दीपेंद्र हुड्डा लगे हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी ने भी कमेटी यहाँ का गठन किया है। कुछ गलत लोग, उनमें से रिकमेंडेशन गलत लोगों ने कर दी थी, कुछ वो ठीक कर दी है और ठीक रहेगा सब कुछ। तो ये थे हिसार के सांसद, इनका साफ तौर से कहना है जो बजट जो पेश किया गया है वो जन हित में पेश नहीं किया गया, और साथ के साथ जो लिस्ट जारी की है उसमें कुछ लोगों का नाम ऐसे जो शामिल है उसको लेकर भी वो बातचीत करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।